और उधर 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती दिख रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच शांति का माहौल है। हालांकि हिंसा के बाद से ही वहां की पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और आरोपियों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमों का गठन किया गया है, जो नूह के आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस की टीम जगह जगह फ्लैग मार्च निकाल रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। पुलिस ने बताया कि एहतियात बरतते हुए नूह में करीब 1900 जवानों की तैनाती की गई, जिससे किसी भी तरह के हालात से फौरन निपटा जा सके। इसके लिए सोशल मीडिया पर डाली जाने वाले पोस्ट पर भी साइबर सेल की टीम निगरानी रख रही है। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल एक रोज पहले वहां पहुंचे और हालातों की समीक्षा की, जिसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस मामले की जांच और तेज करने के भी निर्देश दिए। डीजीपी के मुताबिक नूह हिंसा मामले में 145 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई और 55 केस दर्ज कर लिए गए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि हिंसा भड़काने के पीछे जिस किसी का भी हाथ था उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो इसमें कसूरवार हैं लोग, जो इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस दौरान उनके साथ एडीजीपी ममता सिंह भी मौजूद थी, जिन्होंने लोगों को झूठी अफवाहों से दूर रहने को कहा। साथ ही लोगों से अपने अपने इलाकों में शांति बरकरार रखने की भी अपील की। और नूह में हुई हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस और एसटीएफ की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, जिससे आरोपियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि सिर्फ नूह में ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों में एसटीएफ की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को लगातार गिरफ्तार कर रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम नूह के पास एक गांव में पहुंची और घर घर जाकर आरोपियों की तलाश की। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से पूछताछ भी की। बताया गया कि सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान कर हरियाणा पुलिस और एसटीएफ की टीम नूह के आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, ताकि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हिंसा से जुड़ी साजिश की गुत्थी को सुलझाया जा सके। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद लगातार तीसरे दिन बुलडोजर एक्शन जारी रहा। नूह से भड़की हिंसा गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में भी फैल गई थी, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए इन जिलों में बने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उसमें अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलता दिखा। पुलिस की निगरानी में की गई इस तोड़फोड़ को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई दुकानों को ध्वस्त किया गया। ऐसे में लोग अपना कीमती सामान इकट्ठा करने में जुट गए। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बताया गया कि ये दुकानें सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी और जिन लोगों की ये दुकानें थी उनमें से कुछ लोगों के हिंसा में शामिल होने के इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। नूह में भड़की हिंसा की आग उसके आसपास कई गांवों तक पहुंची। वहां के पलड़ी गांव के सरपंच आजाद ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बड़ा पर्दाफाश किया और आंखों देखा हाल बताया। उनका दावा है कि हिंसा वाले दिन उनके गांव के पास जहां फायरिंग हुई वो वहीं मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हिंसा वाले दिन पहाड़ियों से जबरदस्त फायरिंग हुई, जिससे उनके गांव में दहशत फैल गई। एकदम से गोलियां ऐसे चलने लगी, इधर से भी इधर से भी। उन्होंने दावा किया कि हिंसा वाले दिन राजस्थान नंबर की कई गाड़ियां भी वहां पहुंची थी, जिनमें कई हथियार थे। यहाँ के हैं मोटरसाइकिल गई हैं, गाड़ियां गई हैं। मोटरसाइकिल पे उन्होंने हथियार भी देखे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 2 घंटे तक हुई फायरिंग के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसके बाद उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की।